बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग जारी है। और ये जंग क्यों हुई है? ये इसलिए हुई है कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें वहाँ जो तालिबान की सो कॉल्ड हुकूमत है, अबूरी हुकूमत कहते हैं, अबूरी हुकूमत तो है नहीं। वो ये झांसा दे के आए थे कि वो इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन नहीं करवाए। तो वो जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहे हैं, यहाँ पे जो उनके सहूलतकार हैं, सहूलतकार कौन है? ज़्यादातर वो लोग हैं जो यहाँ अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं। वही वो दहशतगर्दों को पास रखते हैं, उनको ले जा के जगह दिखाते हैं और उसके बाद वो दहशतगर्दी करते हैं। और वो हमारा नुकसान होता है, हमारी फोर्सेस के जो जवान हैं शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं, मसाजिद हैं, बारगाह इमाम बारगाहें और बाकी जगह हैं, वहाँ पे कश्तो खून की ये होली खेली जाती है। तो अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि कोई भी अफ़गानी, चाहे वो 1972 से है, 73 से है, 74 से पाकिस्तान में आ चुका है और यहाँ आके रह रहा है, अब उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको वापस भेजा जाएगा। नादरा ने लिस्टें बनाना शुरू कर दी हैं, यानी मालूमात देना शुरू कर दी हैं। और जो मुतलका महकमे हैं, उन्होंने लिस्टें बनाना शुरू कर दी हैं इस हवाले से कि अब वो जो उनका रिकॉर्ड है वो मुरतब किया जाएगा। अब सबसे पहले ये भी है कि नादरा आपको, चूँकि आपका शनाख्ती कार्ड बना है, तो आपका एक वहाँ पे शजरा नसब होता है, जिसमें आपके दादा परदादा, बाप और आप और आपकी आगे आने वाली जो नस्ल है, उसका सारा रिकॉर्ड होता है। उसको शजरा नसब भी कहते हैं। तो उस शजरा नसब के अंदर भी नकब लगाते हैं ये अफ़गानी, मिल मिला के जो हमारे राशि किस्म के अफसर हैं ये नादरा के अंदर। तो वहाँ पे कोई हमारा चाचा बना हुआ है, कोई मामा बना हुआ है, कोई ताया बना हुआ है, कोई फूफी बनी हुई है, कोई कुछ बना हुआ है। यानी वो शजरा नसब के अंदर उनको डाल दिया गया है। और ये डालने के बाद वो यहाँ पे उन्होंने जवाब बना लिया कि जी हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हम तो वहाँ के नहीं हैं। ये देखें जी, हमारे ये फलां दादा साहब थे, ये फलां थे, यानी हमारे दादा को अपना दादा भी बना लेते हैं। यहाँ तक ये आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी सोच है। कहते हैं कि जी बड़े गैरतमंद हैं, तो यहाँ पे आके गैरत पता नहीं मर जाती है उनकी, अपने मुल्क को ही डिसऑन कर देते हैं। तो वो फिर अब ये फैसला कर लिया गया है कि चाहे वो किसी सूरत में भी रह रहा है पाकिस्तान के अंदर, अब वो नहीं रह सकेगा। क्योंकि हमने उनकी 45-50 साल तक खिदमत की, उनको भाई समझा। जंग जब हुई रूस के साथ, तो हमारी फोर्सेस ने साथ दिया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने साथ दिया, हमारे मुख्तलिफ जो मुजाहिदीन थे वो जाके वहाँ पे लड़े उनके साथ मिल के, और वहाँ से रूस को भगाया। और उसके बाद वहाँ पे सुकून से वो उनकी हुकूमत बन गई तालिबान की। और ये वो तालिबान है जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब से वो जंग जो है पाकिस्तान के जो फोर्सेज हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी वो लड़ रही हैं। यहाँ पे वो पैदा हुए, यहीं पे तालीम हासिल की, यहीं पे पले बड़े, और उसके बाद हम ही को आंखें दिखाने शुरू हो गए। यानी कि वो जो कहते हैं साडी बिल्ली सानू में हो, ये ऐसे तो नहीं चलता ना। तो वो फिर क्या हुआ कि जब उनको एक दफ़ा कहा गया कि यार ये दहशतगर्द रोके, इनको पकड़े, इनका कला कमा करें, नहीं माने। पैसे मांगे ना, जो आपको पता है कि जो अरसा दराज से वो कहते हैं हमारी 5000 साल तारीख है, हमें कोई फतह नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद ये तारीख 5 घंटे के अंदर ही मलिया बेट हो गई ना। कहाँ गए हैं वो, किधर है वो? अब वो नजर ही नहीं आते। कहते हैं जी पहाड़ों में जाके छुप गए, तो छुपे रहो भाई। लेकिन ये अब तय कर लिया गया है कि अब किसी, ना तो वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं और तालिबान की हुकूमत है, जिनको मुख्तलिफ मौके के ऊपर कहा गया, दरख्वास्त की गई, मिन्नत समाजत की गई, तरला मारा गया जिसे कहते हैं, लेकिन नहीं माने। फिर उसके बाद हमसाया ममालिक जो थे हमारे मुसलमान मुल्क, उनको बीच में डाला। वहाँ पे हमारे मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ फैसले हुए। लेकिन जब ये फैसले लिखने की बारी आई तो भाग गए, कहते लिख के नहीं देंगे। जब उनको कहा जी यहाँ से दहशतगर्द जो करीब है पाकिस्तान की सरहद के, उनको यहाँ से हटाएं, आपकी तरफ है वो, तो कहते जी पैसे दें। $10 अरब का ये सौदा भी तय पा गया, क्योंकि ये किराए के कातिल हैं, किराए लेते हैं, और ये दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि किराए के टट्टू हैं। तो इसलिए उन्होंने यही किया। तो जब ये कहा गया कि ठीक है $10 अरब आपको दे देंगे, आप गारंटी देंगे इनको जहाँ भी रखेंगे वापस नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा जी ये गारंटी नहीं हम दे सकते। जिसके बाद फटा जो अतूल पकड़ गया। उन्होंने बारहा हमारे जवानों पे, हमारी पुलिस चौकियों पे, हमारी जो फोर्सेज है उन पे हमले किए, हमारी मसाजिद पे, इमाम बारगाह पे हमले किए। गो के वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, बड़े कट्टर मुसलमान हैं, लगता नहीं है। और उसके बाद ये फैसला किया गया, और जो हमसाया मुल्क थे, जो ग्रंटर थे उनके, उनको बताया गया, तो उन्होंने भी कहा भाई ठीक है जी आप इनकी ठुकाई करें, कला कमा करें इनका। तो जंग शुरू हुई, और उसके बाद सैकड़ों की तादाद में चौकियाँ छोड़ के भाग गए। वहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया। कहते जी इसको फतह ही कोई नहीं कर सकता, यानी अफगानिस्तान पे कब्जा ही कोई नहीं कर सकता।
حالانکہ جو ان کی 5,000 سالہ زندگی تاریخ ہے اس پہ نظر ڈالیں تو قبضے ہی قبضے ہوئے ہیں ان کے اوپر. کبھی بھی انہوں نے خود حکومت نہیں کی. 2 سال 3 سال 4 سال اس کے بعد خود لڑتے رہے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں, اور وہ فیصلہ نہیں ہوتا رہا, اور کوئی باہر سے آ کے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا رہا, پھر وہ گیا, پھر یہی صورتحال ہوئی. تو اب ایسا نہیں چلے گا. پاکستان نہیں چھوڑنے والا, ہماری فورسز نہیں چھوڑنے والی. اب یہی فیصلہ ان کے گلے پڑ گیا. اور جو یہاں پہ بڑے مزے سے رہ رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے, یہاں پہ بہت اچھے اچھے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, اس کے علاوہ جو کاروبار مختلف تھے جن کے حصے دار تھے یہ, اس کے اندر بھی ان کو حصہ دیا گیا, اور انہوں نے وہ اپنا کاروبار کو پروان چڑھایا, اور یہاں پہ جو امیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے کہ ان کے ساتھ ان کا نقصان جو ان کو پہنچا ہے, یا ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے, وہ نہ صرف یہاں سے کسی نے گھونپا ہے, بلکہ انہی کے جو پروردہ ہے جن کا بڑے گن گاتے ہیں انہی نے گھونپا ہے, یعنی طالبان نے. اب وہ پریشان ہے, لیکن پریشان تو ہونا پڑے گا نا, اور پریشانی اس کا حل نہیں ہے. اب جانا پڑے گا, اب وہیں پہ جانا پڑے گا جن کے وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں, یا جس کو وہ پوجتے ہیں. پاکستان کا جھنڈا پاؤں میں لیتے ہیں, اللہ معاف کرے, اور جلا دیتے ہیں. پاکستان کا پاسپورٹ یہاں رکھتے ہیں سینے سے لگا کے, پتہ ہے نا کہ یہاں پہ سفر کرنا ہے, باہر جانا ہے, اور وہ اس کو ہی کچھ کہتے ہیں, وہ نہیں چھوڑتے. جاؤ نا بھائی اپنے افغانی پاسپورٹ پہ جاؤ, پاکستان کے پاسپورٹ کیوں لے کے گھومتے ہو؟ جب آپ پاکستان کو مانتے نہیں ہو, اس کے جھنڈے کو اس طرح بے حرمتی کرتے ہو, پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ تم پاکستانی کہلاؤ, یا پاکستان کا پاسپورٹ لو, یا پھر یہاں پہ رہائشی بن کے رہو, یہاں کے تم باشندے بن کے رہو. اب یہی حکومت کا فیصلہ ہے, اور یقینی بات ہے یہ اچھا فیصلہ ہے. اگر یہ میری ویلاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو آگے بڑھائیں, اور مزید اس کو لوگوں تک پہنچے, تاکہ انفارمیشن ان تک پہنچ جائے. اور جو افغانی یہ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا, ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اب ان کا جانا مقدر بن چکا ہوا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میرے میزبان شمت آپ کو اجازت دیجیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.